शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वो एक खामोश, आजिज और दर्दमंद इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा यूसुफ था, जो एक जमींदार था। यूसुफ दिन भर खेतों में काम करता, जमीन को सेंचता और फसलों की देखभाल करता। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए वो कभी कुभार उगता जाता। शाम को जब यूसुफ थका हारा घर लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से बेटे की थिकन को महसूस करता। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, मगर वो कुछ कहे बगैर अपनी नजरें झुका लेता। वक्त गुजरता गया और हकीम ने यूसुफ के रवैये में तब्दीली महसूस की। वो जान गया कि यूसुफ थिकन और जिम्मेदारी के बोझ तले दब चुका है। शायद उसे यह महसूस होने लगा था कि बूढ़ा बाप अब उसके हमराह है। एक दिन हकीम ने यूसुफ को बुलाया और नरमी से कहा, बेटा, मुझे मालूम है तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र न करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान होगा। यूसुफ ये सुनकर खामोश हो गया। दिल में निदामत महसूस हुई, मगर जबान से कोई लफ्ज न निकल सका। कुछ दिनों बाद हकीम दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था। दौलत की कमी न थी, लेकिन मोहब्बत की कमी जरूर थी। फारूक के लिए कारोबार ज्यादा अहम था और उसकी बीवी सिसर को मुकम्मल नजरअंदाज करती थी। हकीम दिन भर एक कोने में खामोश बैठा रहता, दिल में बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर कभी शिकायत न करता। एक दिन फारूक ने बीवी के कहने पर कहा, बाबा, आप मेरी कारोबारी मदद करें ताकि आपकी मौजूदगी का फायदा भी हो। हकीम खामोश रहा। उसकी झोंकी कमर और कमजोर जिस्म बता रहे थे कि वो अब मेहनत के काबिल नहीं, मगर वो बेटे की बात का बरा नहीं मनाया, क्योंकि जानता था फारूक मोहब्बत से नहीं, जिम्मेदारी के एहसास से बात कर रहा है। रात को जब हकीम की कुराहें सुनाई देते तो फारूक की बीवी कहती, ये बूढ़ा हमें मजीद परेशान कर रहा है, इसके और भी बेटे हैं, वहीं चला जाए। फारूक भी बेरहम हो चुका था। उसने बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हैं तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, इलाज के पैसे मैं दे दूंगा। यह सुनकर हकीम की आंखें भर आईं। ये अल्फाज उसकी इज्जती नफ्स को ठेस पहुंचा गए। हकीम वहां से उठकर तीसरे बेटे उस्मान के पास चला गया, जो एक मेहनती किसान था। उस्मान ने वालिद का एहतराम किया, लेकिन मसरूफियत की वजह से उनकी सेहत और दिल की हालत पर तवज्जो न दे सका। जब उस्मान सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी बच्चों को ससुर के पास बैठा देती। बूढ़ा हकीम बच्चों की देखभाल करता रहता। इसकी आंखों में थिक्न और दुख झलकते थे। कुछ वक्त बाद हकीम ने वहां से भी रुखसत ली और चौथे बेटे अहमद के पास चला गया। अहमद लालची और मतलबी इंसान था। उसने बाप को खुश आमदीद कहा, मगर सिर्फ लालच की बुनियाद पर। जब उसे मालूम हुआ कि वालिद के पास कुछ नहीं, तो उसने भी बिगानगी अख्तियार कर ली। बीवी ने ससुर को बोझ समझा और कभी खिदमत न की, बल्कि तकलीफ देती रही। एक दिन अहमद ने साफ कह दिया, बाबा, तुम यहां नहीं रह सकते, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं, तुम्हें कहीं और जाना होगा। यह सुनकर हकीम का दिल टूट गया। अपने सबसे छोटे बेटे अब्दुल्ला के पास जाने का फैसला किया। अब्दुल्ला एक गरीब मगर मेहनती शख्स था। वो दिहाड़ी लगाकर बाप की दवाएं लेता और घर का खर्च चलाता। उसकी बीवी नेक दिल और खिदमत गुजार थी। वो ससुर को माँ बाप का दर्जा देती और दिल से खिदमत करती। हकीम ने अब्दुल्ला की मोहब्बत और खिदमत देखी तो उसका दिल खुशी से भर गया। उसने अब्दुल्ला और उसकी बीवी को ढेरों दुआएं दें। वक्त गुजरता गया, मगर हकीम की सेहत बिगड़ती गई। अब्दुल्ला बाप की हालत देखकर अक्सर रो पड़ता। एक दिन हकीम ने अब्दुल्ला को पास बुलाया और आहिस्ता से कहा, बेटा, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी आखिरी वसीयत है कि बगदाद की फिलां गली में चाबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाना, उसे मेरा नाम बताना। वो तुम्हें वो अमानत देगा जो मैंने उसके पास रखी थी। वो अमानत सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये कहकर हकीम ने अब्दुल्ला का हाथ थामा और दुनिया से रुखसत हो गया। अब्दुल्ला पर गम के पहाड़ टूट पड़े। उसने बाप की तदफीन की और सब भाइयों को इत्तला दी। सब भाई जो वालिद को बोझ समझते थे, अब जनाजे में शरीक हुए। अब्दुल्ला ने कहा,
बाबा जान ने मुझे एक इमानत है सौंपी थी, लेकिन मैं उसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखना चाहता। अगर आप सब चाहें तो हम उसे बराबर तकसीम कर लेते हैं। भाई फौरन बोले, अब्दुल्ला जाओ और इमानत ले आओ, फिर सब में बराबर बांट लेंगे। अब्दुल्ला बगदाद गया, चाबर से वो इमानत ली। जब संदूक खोला तो इसमें बगदाद के बाजार के कीमती दिकानों के कागजात, उशरफियां और ज़ियूरात थे। अब्दुल्ला ने सब कुछ दियानतदारी से तकसीम कर दिया। अपने हिस्से पर कनाअत की। वक्त का पहिया घूमा। बड़े भाइयों में से एक कारोबार में तबाह हो गया, दूसरा कैद में चला गया और बाकी दौलत खो बैठे। मगर अब्दुल्ला ने मेहनत, सच्चाई और बाप की दुआओं से तरक्की की, यहां तक कि पूरे बाजार का मालिक बन गया। अब वही भाई जो कभी वालिद को बोझ समझते थे, अब्दुल्ला के दर पर सवाली बनकर आए। अब्दुल्ला ने उनकी मदद की क्योंकि ये उसके वालिद की सिखाई हुई अखलाकियात थी। एक दिन वो हो गए, वालिद की कब्र पर गया, दुआ की और कहा, बाबा आपकी दुआओं ने मुझे अमीर बना दिया, लेकिन आपकी जुदाई ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह आपको जन्नतुल फरदौस में ऐली मकाम अता फरमाए।